Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. तो ये व्लॉग स्टार्ट होता है सैटरडे नाइट से। सैटरडे नाइट मैंने बनाए थे पाए और मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी क्योंकि बहुत थक चुकी थी, थोड़े एक्स्ट्रा काम थे सैटरडे को। और यहाँ मैंने बहुत बड़ी जो हड्डी होती है ना पाई की, मैंने उससे बनाए थे और बाकी छोटी छोटी सी थी, तो वो उसके बहुत 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 ही मज़े के बने। इस बार सोचा था वीडियो रिकॉर्ड करूँगी लेकिन बस थकान इतनी हो रही थी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। फिर जी सारे काम वाम से फारिग होके बर्तन वगैरह धो के यहाँ पे मोहसिन लेकर आए थे लहसुन। मैं ये वाला लहसुन यूज़ नहीं करती, मैं यूज़ करती हूँ छिला हुआ लहसुन, ताकि मुझे उसको छीलना ना पड़े क्योंकि मुझे है इससे एलर्जी और मेरी उंगलियों की जो नेल्स की साइड की जगह होती है ना वो इससे ना पक जाती है छीलने के चक्कर में। तो मैं इसको मंगवाती ही नहीं हूँ, मैं छिला हुआ मंगवाती हूँ, लेकिन वो मार्केट में मिला ही नहीं तो मोहसिन यही ले आए थे थोड़ा सा। खैर मैंने इसको रात को भिगो दिया था तो मैंने सोचा कल संडे है, कल आराम से इसको बैठकर छील लेंगे। तो यहाँ हो गई थी संडे मॉर्निंग, मैं बना रही थी नाश्ता। तो यहाँ मैंने आज कुछ भी मूड नहीं हो रहा था, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हम सबके मुंह में हो रहे हैं छाले और इसकी वजह से कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने पीने का। मोहसिन के, नबीहा के और मेरे भी मुंह में हो रहे हैं छाले, तो इसलिए कुछ भी दिल नहीं कर रहा खाने पीने का। तो मैंने बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट बना लिया था, एटलीस्ट पेट तो भर जाए। तो मैंने यहाँ पर बस चाय बनाई और ब्रेड को हल्का सा टोस्ट कर लिया था तवे पे, क्योंकि बटर वगैरह भी नहीं खाया जा रहा, वो भी हैवी हो जाता है खाकर। तो मैंने सोचा बस हल्का हल्का सा खा लेते हैं, फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या खाना है। तो यहाँ पर ब्रेड भी मेरी टोस्ट हो गई थी और रोहान के लिए मैंने 2 स्लाइस पे चीज़ लगा दी थी। नबीहा भी बहुत शौक से खाती है चीज़, तो 1 स्लाइस रोहान के लिए लगा दिया था और 1 नबीहा के लिए। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया रेडी। अब हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे और फिर देखते हैं आज संडे की हमारी रूटीन क्या है। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी ये लहसुन जो मैंने रात में भिगोया था, और सुबह उठ के देखा तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया था। तो सोचा कि शायद इजीली हो जाएगा मेरे नेल्स से। वैसे तो मैं इसको पील ऑफ करने में नाइफ़ यूज़ करती हूँ, लेकिन वो बार बार हाथ लग रहा होता है, तो मेरी फर्स्ट फिंगर का वही हाल हुआ। मतलब मेरा नेल शदीद अभी तक दुख रहा है और बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। खैर यहाँ हो गया था, ये दोनों बास्केट्स में मैंने अच्छी तरह से लहसुन भी वॉश कर दिया था और अदरक भी वॉश करके रख दी थी। फिर मैंने इसका बनाया पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, तो सोचा इसको लाजमी ही बनाना है और लहसुन तो छिला हुआ कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ जी मेरा पेस्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब इसको रखेंगे फ्रिज में और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था इसमें, तो फिर हल्की हल्की सी भूख लगने लगी। तो मोहसिन लेकर आए हुए थे एक दिन पहले फ्रूट्स वगैरह, तो उसमें ये ग्रेप फ्रूट भी था। ये इसकी स्किन उतरवा के लेकर आए थे, पता नहीं कैसे, लेकिन ये उतरवा के लेकर आए थे उससे। तो इन्होंने मुझे बोला कि इसको निकाल लो ताकि ये खा लेते हैं, और ये मैं जब निकाल रही थी तो ये निकालते निकालते ये एक पूरे ग्रेप फ्रूट में से बस यही बचा, ये लोग खड़े खड़े सारा खाते गए। अच्छा मेरा इरादा था सिर्फ एक ग्रेप फ्रूट के ना पल्प निकालने का, लेकिन जब ये लोग सब खा गए उसको तो फिर मुझे दूसरा भी करना पड़ा। खैर मेरी यहाँ पे उंगली में बहुत दर्द हो गया था उसको निकाल निकाल के, क्योंकि मुझे ना सिर्फ पल्प निकालने इसके अच्छे लगते हैं, मतलब खाने में, ऐसे नहीं पूरा नहीं खाया जाता, इसकी स्किन इतनी मोटी होती है। तो यहाँ पर मेरी फ्रूट चाट भी बनकर रेडी हो गई थी। मैंने इसके अंदर ये थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, क्योंकि विंटर से और मुझे गले का ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब खांसी और गले में दर्द शुरू हो जाता है ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा के। मुझसे नहीं खाई जाती ज़्यादा खट्टी चीज़ें। तो यहाँ पर चाट बन के रेडी हो गई थी और टाइम हो रहा था कुछ 4 साढ़े 4 का। हल्की हल्की भूख थी तो मैंने सोचा चलो चाट वगैरह खा के फिर कुछ खाने के लिए सोचा जाए कि अब खाना क्या बनाना है। तो यहाँ मज़ेदार सी मेरी चाट रेडी हो गई थी और माशाल्लाह से रोहान ने भी बहुत खाया। अच्छा रोहान ना पल्प भी उसके उस वक्त बहुत खा रहा था जब मोहसिन इसको दे रहे थे, तो माशाल्लाह ये भी बहुत शौक से खा रहा था उसको। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाट वगैरह खाने के बाद फिर ये है कुछ 6 सवा 6 का टाइम, तो मैंने यहाँ पर ये शकरकंदी भी बॉईल कर ली थी और साथ बना ली थी चाय। तो ये गरम गरम शकरकंदी और इस पर चाट मसाला वगैरह डालकर इतने मज़े की लग रही थी। मतलब आज सिर्फ हमारा कोई काम नहीं था, आज सिर्फ हम पका रहे थे और खा रहे थे, पका रहे थे और खा रहे थे, क्योंकि कहीं जाने का मूड भी नहीं था, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और ना बस हल्की हल्की चीज़ें अच्छी लग रही थी और सर्दी थी, तो बस ये चीज़ें तो आपको पता है फिर सर्दियों में अच्छी ही लगती हैं। तो यहाँ मैंने इसके साथ बना ली थी गरम गरम चाय और शकरकंदी पे मैं सिर्फ चाट मसाला नहीं डालती, चाट मसाले में थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें और काला नमक मिलाकर, फिर जैसे शकरकंदी वालों के पास होता है ना उस तरह का टेस्ट आता है इससे। तो यहाँ मैंने इसको रेडी कर लिया था। तो ये भी शाम में ना गरम गरम बहुत मज़े की लग रही थी। और मैंने तो खैर चाय पी नहीं थी, बस मोहसिन को दे दी थी चाय मग भर के, क्योंकि सर्दियां हैं तो अच्छी लगती है ज़रा चाय ना थोड़ी ज़्यादा सी, वरना मोहसिन बहुत कम चाय लेते हैं, मतलब हाफ़ कप लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते।
अच्छा जी, तो फिर यहाँ पर टाइम हो गया था कुछ 8 साढ़े 8 का और मैंने खाना रेडी कर दिया था। तो खाने में मैंने बनाया था आलू चिकन, क्योंकि वो छाले वगैरह हो रहे हैं तो सब्ज़ी वगैरह का इतना दिल नहीं कर रहा खाने का, और हल्की सी शोरबे वाली चीज़ होती है तो आराम से खा ली जाती है। अच्छा, इसके साथ मेरा रोटी को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसके साथ ना हल्के से नरम, बिल्कुल बॉयल राइस होते हैं ना, ऐसे नरम करके बिल्कुल मैंने बना दिए थे, ताकि रूहान भी वो शौक़ से खाता है। तो मैंने यहाँ पर आलू गोश्त चिकन का बनाया था और साथ बनाए थे बॉइल्ड राइस, और उसके ऊपर ये हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे। मैंने इसमें मिर्चें बहुत कम रखी थी इस बार, क्योंकि हम सबके छाले हो रहे हैं तो इतनी मिर्चें खाई नहीं जा रही। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट में सर्विंग कर रही थी और भूख लग रही थी अब शदीद। सारा दिन से फ्रूट्स वगैरह खाए हुए थे तो अब बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर जी यहाँ टाइम हो गया था रात के कुछ 12 साढ़े 12 हो रहे थे, और फिर मुझे लगी भूख, तो बनाना रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो अब शेक बनाते हैं और इसको भी ख़त्म करते हैं। बस जी, शेक वगैरह पी कर हमारे संडे की हो गई हैप्पी एंडिंग। और आज का संडे तो बस हमारा खाते पीते ही गुजरा, कभी ये खाया तो कभी वो खाया। और यहाँ शुरू हो चुका है अब मंडे, मतलब मैं मंडे की मॉर्निंग वॉइस ओवर कर रही हूँ इसकी। तो जी यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डू गिव दिस video a big thumbs up and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.